एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर हराकर इस मर्तबा 5 विकेटों से एशिया कप भी अपने नाम कर लिया। 3 मैचेस जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टूर्नामेंट में खेले वो 3-0 से अपने नाम पर किए। ठीक है, अनबीटन उन्होंने एक और टाइटल अपने नाम पर कर लिया। एशिया कप अनबीटन जीते, इससे पीछे चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटन जीते, उससे पीछे वर्ल्ड टी20 अनबीटन जीते और 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सिर्फ एक मैच हारे। ये टीम इंडिया है वो। आज ना आपको पता चला है कि वो क्यों नंबर 1 है और आप क्यों नंबर 7 है। वो ये डिफरेंस था ना। आप क्या, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा क्लोज मैच हुआ एंड ऑल दैट। वो क्लोज मैच ना में के पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से, पाकिस्तान की बॉलिंग अगर कोई नॉर्मल सी बॉलिंग होती या जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग इग्नाइट हुई पिछले कुछ मैचेस में वो ना होती तो आप वो इतना लंबा जिसे कहते हैं हिसाब किताब ना देखते। ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक पाकिस्तान वंस अगेन फंबल। पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट 3 मैच जो हारा है तीनों अपनी बैटिंग की वजह से हारा है। तीनों में दे वर बिलो द स्कोर्स जो कि चाहिए थे टीम इंडिया को हराने के लिए। पहले मैच में आपने 120-30 किए, खत्म आपकी कहानी। दूसरे मैच में आपने 170 समथिंग किए, आप कम अज कम 20 से 30 रन शॉर्ट थे। दूसरे और तीसरे मैच में यानी कि आज के फाइनल में आपको एक ही तरह का स्टार्ट मिला था। आपने पहले 10 ओवरों में ऑलमोस्ट 100 कर लिए थे और ये आपने पहले 10 ओवरों में तकरीबन 100 कर लिए थे। ठीक है, आपका 100 हुआ है तकरीबन 92 ओवर में। आपके पास विकेटें हाथ में कितनी है? 9। और आप क्या करते हैं? आप उसके बाद 62 रन के ऊपर बाकी 9 विकेटें दे देते हैं। आपकी पहली विकेट गिरती है 84 रन के ऊपर। 84 आपकी पहली विकेट 84 रन के ऊपर गिरती है। आपकी आखिरी विकेट 146 के ऊपर गिरती है। 62 रन के ऊपर आपने पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना 9 विकेटें वो दे दी। अनबिलीवेबल। मतलब आपका जो बैटिंग का फेलियर है ना वो इतना बड़ा है कि उससे आंखें नहीं छुपाई जा सकती। आपके बैट्समैन मतलब आपके बैट्समैन आते हैं चले जाते हैं, वो इतनी जल्दी आते हैं। मतलब छोटे बच्चे को 10 लगे हो ना, ठीक है, पेचेस, उसके 2 पेचेस के बीच में ना ज्यादा गैप होता है, वो भी सुकून कर लेता है 2 पेचेस के बीच में। लेकिन आपके जो बैटर है वो उससे भी कम टाइम में आते हैं और चले जाते हैं। फरहान 57 बेहतरीन इनिंग्स, 150 के स्ट्राइक रेट से 50 की। वंस अगेन अच्छा खेला, 5 चौके 3 छक्के। फखर जमान 46 35 बॉल्स के ऊपर। इट वाज नथिंग इनिंग्स टू मी, नॉट फखर जमान टाइप ऑफ एन मीनिंग। तो मैं इसको कुछ ज्यादा खास रेट नहीं करता। हाँ ठीक है 46 रन है, ओके फाइन। बट मैंने देखा ना उसको खेलते हुए, फखर जमान ने 35 गेंदें खेली और सिर्फ 4 बाउंड्रीज मारी हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें। और उनमें से भी एक मेरा ख्याल उसका आंसर एज हुआ था। मतलब खुद सोचे ना, साल में यूब ने 14 की हैं बस, और कोई कहानी नहीं है। फिर उसके बाद सुने, मोहम्मद आरिस ऊपर आया 0, सलमान अली आगा 8, हुसैन तलत 1, नवाज 6, शाहीन शाह अफरीदी 0, फहीम अशरफ 0, हारिस रऊफ 6, अबरार अहमद 1। आई फील कि आगा और तलत को ना अपने से ऊपर नवाज, अफरीदी, फहीम अशरफ को भेज देना चाहिए था कि अगर ये जल्दी आउट हो गए गिर भी गए तो कम से कम आमदो के ऊपर हमें ये तो भरोसा रहता ना सिंगल डबल करके कुछ 150 160 समथिंग कर लेते। अक्ल नहीं है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए ना भाई। कुलदीप यादव जिसको आपने पहले 2 ओवरों में 23 रन मारे हैं, पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में मेरा ख्याल 12-13 रन, तो पहले 2 ओवरों में जिस कुलदीप यादव को 23 रन पड़े हैं वो 4 ओवर्स में फिर 30 रन देता है और 4 विकेटें आपकी ले जाता है। ये अजूबा भी हमारी टीम में ही होता है। मतलब यार इट वॉज नथिंग परफॉर्मेंस विद द बैट। 146 आपने किया। 146 टीम इंडिया के अगेंस्ट कैसे डिफेंड कर सकते हैं जिनकी 8 नंबर तक बैटिंग और प्रॉपर बैटिंग आपकी तरह की बैटिंग नहीं है। उनके बैटर्स प्रॉपर खेलते हैं। दुबे को देख ले, रिंकू को देख ले, पटेल अभी रहता था एंड पर और उनके 5 आउट हुए। अभी आपने उनके 5 और आउट करने थे तब जाकर आपने मैच जीतना था। वो आप नहीं कर सके, आपने विकेटें ली लेकिन उसके बाद वो संभल गए क्योंकि आपका टारगेट इतना ज्यादा था नहीं। उन्होंने बीच में डॉट बॉल्स भी खेली, उन्होंने सब कुछ किया, बट वन थिंग दे मेड श्योर, उन्होंने अपना जो रन रेट है ना वो 10 से ऊपर नहीं जाने दिया। अच्छा खासा टाइम, मतलब 14-15 ओवर तक उन्होंने अपना रिक्वायर्ड रन रेट 10 से नहीं ऊपर जाने दिया। दे न्यू 10 का तो एक बाउंड्री है, नीचे रखो उससे। बीच में 10 से ऊपर गया है, 10:30 11 तक भी गया है,
लेकिन फिर वो उन्होंने हारिस रऊफ की जो आज दी है ना भाई साहब, हारिस रऊफ को उन्होंने कूटा नहीं है। हारिस रऊफ साहब के आज उन्होंने, खैर वो बॉलिंग की बात करते हैं, बैटिंग में यूर एब्सोल्युटली ब्रेन ब्रेन फिट है। शाहिनशाह अफरीदी को देखें, कुलदीप को मारना आसान नहीं है। आपको पता भी है वो लेफ्ट आर्म ब्रेस्ट स्पिनर है, उसको मारना आसान है, उसकी गुगली इतनी बेहतरीन है। बट नहीं, शाइन ने आते साथ ही मारने की कोशिश की, फहीम ने आते साथ मारने की कोशिश की, देयर वाज नो पॉइंट। भाई उसको जाने दो, बाकियों को वो देख लो। सर कोई अक्ल नहीं, कोई कुछ नहीं। बॉलिंग मतलब बैटिंग में इट वाज ब्रेन फेड। फरहान के अलावा फरहान तो आउट भी लकी हुआ ना, लेग साइड के ऊपर मारते हुए आउट हो गया वो, जिसे कहते हैं फरहान को उसने बॉय चेक भी कर लिया था, वो अनलकी रहा है। फखर जमान की तो तकलीफ द इनिंग्स थी, वो तो अभी लग रहा था कि अभी गया तो अभी गया, बस वो इसी चक्कर में ना कि अभी गया तो अभी गया 46 रन बना गया, वरना इट वाजंट समथिंग के जिसके ऊपर चैरिश किया जाए। 45 आपने पावर प्ले में किए हैं, 88 आपने किए हैं मिडिल ओवर्स में, आपकी 5 विकेटें गिरी हैं। वो इसमें भी आप देखें कि आपने 11-12 ओवर तक आप ठीक है, ये सारा आपका जो है ना फेलियर ये उसके बाद हुआ है जब दूसरी विकेट आपकी गिरी है। अच्छा, और माशाल्लाह से फाइनल ओवर्स में आपने सिर्फ 13 रन किए और आपके 5 आउट हुए। आपने मिडल और डेथ ओवर्स में पूरी टीम फॉलो हुई है आपकी। आपके पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरे। आपने फिर 1 सेकेंड बड़ा आइडियल स्टार्ट दिया था, आप कैपिटलाइज नहीं कर सके क्योंकि आपकी बैटिंग खोखली है। 8 नंबर तक आप बैटिंग इधर जाते हैं, दूसरी टीमों की कॉपी करते हैं या टीम इंडिया की कॉपी करते हैं, लेकिन आपके 8 नंबर तक बैटिंग में वो क्वालिटी नहीं है। आप इस बैटिंग को 8 क्या 16वें नंबर तक ले जाएं, क्वालिटी नहीं आएगी तो क्या फायदा। अच्छा, फिर इंडिया को आपने पकड़ लिया पावर प्ले में, उनके 36 पे 3 आउट थे, लेकिन वो मिडिल ओवर्स में वापस आए 75 1 विकेट, उसके बाद 39 1 विकेट, उन्होंने मैच सीधा कर दिया। आपने 5 छक्के मारे 10 चौके, उन्होंने 7 छक्के मारे 10 चौके। आपकी डॉट बॉल परसेंटेज 39 है, उनकी डॉट बॉल परसेंटेज 35। मैं आपको बताऊं कि अब आप देखें वो जो ना जो सबसे ज्यादा हमारी बैटिंग का फॉल्ट जगह है, इंडिया 4 बॉलर्स के साथ खेला है, नंबर 8 तक बैटिंग लेकर जानी है, इसके पीछे उन्होंने अर्शदीप को भी नहीं खिलाया, हर्षित को भी नहीं खिलाया, उन्होंने हार्दिक पांड्या तो वैसे ही अनफिट था, ठीक है। उन्होंने दुबे और तिलक से 4 ओवर का स्पेल कराया, जिसमें दुबे ने 3 ओवर किए हैं और तिलक ने 1 ओवर किया। अब दुबे ने आपको पता है नए गेंद से बॉलिंग की है और दुबे जी ने 3 ओवरों में सिर्फ 23 रन दिए, तिलक ने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं, ये मिलाकर बनते हैं 32 रन। 4 ओवरों में 32 रन, 8 की इकोनॉमी, 5वें बॉलर का आपने ये हाल किया है, तो फिर उसके बाद आपने मैच हारना ही था ना।